अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें इस्लाम की सूरत में एक अजीम दीन अता फरमाया, ये इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर शोबे में इंसानियत की रहनुमाई करता है। जहाँ इस इस्लाम ने इंसान की बाकी शोबाजात के अंदर रहनुमाई फरमाई है, तो वहाँ जब बात आई इंसानी जिस्म की तस्कीन की, ख्वाहिशात नफसानी की तकमील की, तो वहाँ इस्लाम ने एक अजीम तोहफ़ा निकाह की सूरत में, शादी की सूरत में अता फरमाया। इस्लाम ने निकाह को मशरू करार दिया, निकाह को जायज़ करार दिया। और मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। फरमाइए जो निकाह है मियाँ बीवी के दरमियान, ये जो ताल्लुक़, ये जो रिश्ता अज़दवाज है, मेरे आका फरमाते हैं ये निकाह करना ये मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे, मुँह फेरे, फरमा उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका नाम है। बारगाह मुस्तफ़ा से इजाज़त तलब की कि या रसूल अल्लाह, मैं बग़ैर शादी के रहना चाहता हूँ, बग़ैर निकाह के ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ निकाह ना करूँ, शादी ना करूँ, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को बसर करूँ। हुज़ूर के नेक सहाबी थे, तक़वा और तहारत के मालिक थे, बड़े इबादत गुजार थे। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं निकाह नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ इसी तरह निकाह के बगैर ज़िंदगी गुजारूँ। तो मेरे आका हुज़ूर ने फरमा, ओ मेरे सहाबी, ऐ मेरे यार वफ़ा, क्या मेरी ज़िंदगी को नहीं देखते कि मैंने भी तो निकाह किए हैं, मुतअद्दिद निकाह किए हैं। लिहाजा निकाह से एराज़ नहीं करना, बल्कि इस निकाह की सुन्नत को बजा लाना है। मेरे आका ने उन्हें मना फरमाया कि ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें निकाह करना पड़ेगा, ये मेरी सुन्नत है, इस सुन्नत को अदा करना पड़ेगा। तो ये इस्लाम ने निकाह को मशरू किया, निकाह को जायज़ करार दिया। निकाह आम हालात के अंदर करना सुन्नत है, लेकिन अगर इंसान के ऊपर ऐसी कैफियत हो कि इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल न कर सके, इंसान को गुनाहों में मुब्तला होने का खदशा हो जाए, या इंसान गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाए, तो याद रखना आम हालात के अंदर निकाह सुन्नत है, लेकिन इस हालत के अंदर निकाह करना वाजिब हो जाता है। निकाह करना वाजिब हो जाता है। निकाह के बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार मक़ासद हैं। सबसे जो बुनियादी मकसद है निकाह का, वो है हुसूल औलाद, औलाद हासिल करना। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरी भी औलाद हो, मेरे यहाँ भी बेटे हों, मेरे यहाँ भी बेटियाँ हों, हर इंसान की ख्वाहिश होती है। तो निकाह का बुनियादी मकसद हुसूल औलाद होता है। और इसके अलावा निकाह का एक मकसद बक़ाए नस्ल इंसानी है, कि ताकि ये नस्ल इंसानी का सिलसिला सुबह क़यामत तक चलता रहे। अब देखें जनाब आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला चला और फिर आज तक चल रहा है, ये सुबह क़यामत इसी तरह चलता रहेगा। और निकाह का एक मकसद जो होता है वो हुजूर की उम्मत के अंदर इजाफ़ा भी है। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना ने फरमाया कि प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली और कसरत से बच्चे जनने वाली औरत से शादी करो। प्यार करने वाली और कसरत से बच्चे जनने वाली औरत से शादी करो। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत की कसरत की वजह से, उम्मत की कसरत की वजह से दीगर अंबिया पर फ़ख्र फरमाऊँगा। बोलो या सुभान अल्लाह। और दूसरी रिवायत के अंदर मेरे आका हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन 120 सफ़े होंगी मैदान माशर में। जब सारे नबी जमा होंगे, सारी उम्मतें जमा होंगी मैदान माशर में, मेरे आका फरमाते हैं टोटल 120 सफ़े होंगी, और 120 में से सिर्फ 40 सफ़े 1.25 लाख नबियों के उम्मतियों की होंगी, और बाकी 80 सफ़े सिर्फ मुझ मोहम्मद की उम्मत की होंगी, सिर्फ मुझ मुस्तफ़ा की उम्मत की 80 सफ़े होंगी। तो निकाह का एक मकसद होता है उम्मत के अंदर इजाफ़ा करना, हुजूर की उम्मत के अंदर, ताकि इजाफ़ा हो, हुजूर की उम्मत दीगर उम्मतों से बढ़ती चली जाए। निकाह का एक मकसद ये होता है कि ताकि निकाह के ज़रिए इंसान की निगाहें महफूज हो जाएँ, इंसान की शर्मगाह महफूज हो जाए। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों, तुम में से जो शादी की इस्तात रखता है, जो शादी की गुंजाइश रखता है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, तो उसे चाहिए कि वो शादी करे, वो शादी करे। क्योंकि फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरी व अहसन लिलफ़र्जी। फरमा जब वो शादी करेगा तो शादी करने की वजह से उसकी निगाहें भी महफूज हो जाएंगी और उसकी शर्मगाह भी महफूज हो जाएगी।
उसकी निगाहें भी पाक हो जाएंगी, उसकी शर्मगाह भी पाक हो जाएगी। इसलिए मेरे आका हुजूर ने नुस्खा बताया अपनी निगाहों को पाक रखने का, अपनी शर्मगाहों को बचाने का नुस्खा दिया मेरे आका हुजूर ने। अगर अपनी निगाहों को बचाना चाहते हो, अपनी शर्मगाहों को महफूज रखना चाहते हो, पाक रखना चाहते हो, तो फरमा तुम्हें चाहिए कि तुम शादी कर लो। और मेरे आका हुजूर फरमाते हैं कि जो बंदा मुझे अपनी निगाहों की और अपनी शर्मगाह की गारंटी अता करेगा कि मैंने अपनी निगाहों को गलत इस्तेमाल नहीं किया, मैंने बदनिकाही नहीं की, मैंने किसी गैर महरम को नहीं देखा है, मैंने अपनी निगाहों को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया है, और जो बंदा ये गारंटी देगा कि मैंने अपनी शर्मगाह को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, हराम तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, मेरे आका फरमाते हैं मैं मोहम्मद उसे जन्नत की गारंटी अता फरमाता, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की गारंटी अता फरमाता हूँ। तो निकाह का एक मकसद ये भी होता है ताकि इंसान की निगाह भी महफूज हो जाए और इंसान की शर्मगाह भी महफूज हो जाए। और निकाह का एक मकसद ये भी होता है कि ताकि इंसान को दिली तस्कीन हासिल हो जाए, ज़हनी तौर पे तस्कीन हासिल हो जाए। अब देखें कितने नौजवान हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, जो 25, 30, 40 साल उनकी उम्र हो चुकी है, अभी तक जिनकी शादियां नहीं हुई। आप उनसे पूछें ज़रा उनके ऊपर क्या कैफियत होती है, उनके दिल के ऊपर कितना बोझ है, उनके दिमाग के ऊपर कितना बोझ है। वो तो सुबह शाम सिर्फ एक ही चीज़ सोचते रहते हैं, यार हमारी शादी क्यों नहीं हो रही, यार क्या हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर कोई ऐब है, क्या वजह है कि बाकी सबकी शादियाँ हो रही हैं, हमारे जो क्लास फेलोज़ हैं उनकी शादियाँ हो रही हैं, हमारे जो दोस्त हैं, साथी हैं, उनकी शादियाँ हो रही हैं और हमारी शादी अभी तक नहीं हुई। तो ये ऐसी परेशानी है कि वो नौजवान लड़का है या लड़की है अपने दिमाग के ऊपर लेके बैठ जाता है और फिर वो नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है, वो नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है, हर चीज़ से बेपरवाह हो जाता है, उसे हर वक्त एक ही फिक्र रहती है, एक ही परेशानी रहती है, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है। तो इसलिए निकाह का एक मकसद ये भी होता है कि ताकि इससे दिली तस्कीन हासिल हो जाए, इससे ज़हनी सुकून हासिल हो जाए कि जब इंसान निकाह करता है तो इंसान के कई परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, उसके दिल से, वो दिमाग से वो बोझ उतर जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी अर्ज़ करता चलूँ, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं कि शादी तो करते हैं लेकिन शादी करने के बावजूद भी ज़हनी तस्कीन नहीं हासिल होती, उन्हें दिली तस्कीन हासिल नहीं होती। कई लोग अक्सर ऐसे लोग हैं शादी करके भी परेशान रहते हैं। जिस तरह के हमारे यहाँ मकूला है, एक बात कही जाती है कि जिन्हें की थी तो वो भी पिछता है, तो जिन्हें नहीं की थी वो भी पिछता है। जिन्होंने नहीं की वो तो पिछता रहे हैं कि हमारी क्यों नहीं हो रही है, और जो कर बैठे हैं वो पिछता रहे हैं यार ये किस मुसीबत में हम फंस गए। ये मकूला भी नहीं है, बल्कि आप मुआशरे के अंदर देखें तो अक्सर ऐसे शादीशुदा जोड़े गए, लड़कियाँ भी शादी करके कई परेशान होती हैं, लड़के भी शादियाँ करके परेशान होते हैं, यार किस मुसीबत में हम फंस गए, इससे तो आज़ाद ज़िंदगी बेहतर थी। तो याद रखना इस परेशानी की भी बेशुमार वजूहात होती हैं। आखिर कुछ वजह तो होती है कि जिस वजह से बंदा परेशान होता है, तो याद रखना बेशुमार वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह कि बंदा शादी करके भी परेशान है, हालांकि शादी का मकसद था दिली तस्कीन हासिल हो, ज़हनी तस्कीन हासिल हो, इंसान खुशहाल हो, इंसान की परेशानियाँ ख़त्म हो, इंसान के दिल दिमाग से बोझ उतरे। मगर शादी करके मज़ीद परेशान है, उसके दिल दिमाग पे मज़ीद परेशानियाँ, मज़ीद बोझ आ गया है। उसकी वजह क्या है? पहली वजह यह है कि जिस वक्त हम शादी के लिए लड़की का इंतखाब कर रहे होते हैं या शादी के लिए लड़के का इंतखाब कर रहे होते हैं, हमारा इंतखाब ठीक नहीं होता, हमारा इंतखाब ठीक नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी हम पछताते रहते हैं। याद रखना कि आज रिश्ते किस बुनियाद पे किए जाते हैं। हम देखते हैं कि कोई ख़ानदान अच्छा हो, जो अच्छा ख़ानदान है अच्छे से अच्छे ख़ानदान के अंदर निकाह करें। हम अपनी बेटी दें तो अच्छे ख़ानदान में दें, अपनी बहन का रिश्ता दें तो अच्छे ख़ानदान में दें। खुद अगर शादी करनी है या अपने बेटे के लिए रिश्ता लेके आना है तो अच्छे ख़ानदान से लेकर आना है। या हम देखते हैं कोई मालदार हो और जिनके पास पैसा ज़्यादा हो, हमने उनसे रिश्ते लेना है, हमने उनको रिश्ते देने हैं। या फिर हम देखते हैं कि लड़का जो सबसे सोहना हो, खूबसूरत हो, या जो खूबसूरत लड़की हो, हमने उसका रिश्ता करना है। लेकिन मेरे आका हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी उम्मत की इस्लाह फरमाई और हर शोबे के अंदर मेरे आका हुजूर ने पैगाम दिया। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना ने फरमाया 4 बुनियादों पे निकाह किया जाता है, लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा। मेरे आका फरमाते हैं जब रिश्ता किया जाता है तो 4 चीज़ें देखी जाती हैं, या तो माल देखा जाता है,
मालिहा, माल देखा जाता है कि वो औरत कितनी मालदार है, उसके घर वाले कितने मालदार हैं, वो ख़ानदान कितने पैसे वाला है, पैसा दे के शादी की जाती है। मेरे आका हुज़ूर फरमाते हैं या फिर हस्ब नसब देकर, ख़ानदान देकर, कुंबा कबीला दे के, यार वो आली ख़ानदान है, वो अच्छा ख़ानदान है, उनका नाम रोशन है, बड़े तगड़े हैं, उनके पास पैसा बड़ा है, उनके पास ताकत बड़ी है, उनकी पावर बड़ी है, माशरे के अंदर उनका नाम है, उनका हस्ब नसब दे के शादी की जाती है। मेरे आका फरमाते हैं तीसरी चीज़ ये है कि जमाल दे के, खूबसूरती दे के शादी की जाती है कि लड़का बड़ा खूबसूरत है लिहाजा हम रिश्ता दे रहे, लड़की बड़ी खूबसूरत है लिहाजा हम रिश्ता करेंगे। लड़का कहता है मैंने शादी करनी है इसी लड़की से करनी है, और लड़की कहती है मैंने शादी करनी है इसी लड़के से करनी है, क्योंकि वो उसे पसंद होता है, उसका दिल उसकी तरफ मायल होता है। मेरे आका फरमाते हैं चौथी वजह वो होती है लिदीनिहा, कि दीन की वजह से रिश्ता किया जाता है, दीन की वजह से कि बंदा कहता है यार फ़लाँ लड़की बड़ी नेक है, उसका अखलाक अच्छा है, उसका किरदार अच्छा है, उसकी आदतें अच्छी हैं, उसका उठना बैठना अच्छा है, वो बापर्दा औरत है, वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रही है, इसलिए मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। या लड़की कहती है फ़लाँ लड़का नेक है, फ़लाँ दीनदार है, इसलिए मैं उससे शादी करूँगी। मेरे आका फरमाते हैं इन चार बुनियादों पर रिश्ता किया जाता है। लेकिन दूसरे मकाम पे मेरे आका हुजूर ने फरमाया कि ला तज़व्वजूहुन्ना लिअमवालिहिन्ना। मेरे आका फरमाते हैं याद रखना मेरा कलमा पढ़ने वालों, कभी भी माल देख के किसी से रिश्ता नहीं करना, माल दे के रिश्ता नहीं करना। ये भी हो सकता है कि तुम मालदार दे के शादी करो, मालदार दे के रिश्ता करो, लेकिन कल उसी का माल उसे सरकश बना दे, उसी को बागी बना दे, उसी को मुतकब्बिर बना दे, उसको बर्बाद कर दे, वो माल की वजह से हलाक हो जाए, उसके अंदर अकड़ आ जाए, गुरूर आ जाए, मैं तो मेरे पास बड़ा माल है, वो माल उसे बर्बाद कर दे। मेरे आका फरमाते हैं इसी तरह वला तज़व्वजूहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, उनके हुस्न की वजह से शादी न करो कि लड़की बड़ी खूबसूरत है इसलिए शादी करूँगा। फरमाया नहीं, हुस्न को देख के शादी न करो। फरमाया यह भी हो सकता है कि उसका हुस्न उसे बर्बाद कर दे, उसके अंदर नखरा आ जाए कि यार मैं तो इतनी सोहनी हूँ, ये लड़का तो सुना है ही नहीं, इसके अंदर तो खूबसूरती है ही नहीं है, या फिर हुस्न की वजह से वो गलत अक़दाम कर बैठे, उसका किरदार ठीक ना हो, वो मस्तूरा होने की हैसियत खो बैठे। लिहाजा इसलिए हुस्न देख के भी शादी नहीं करनी है, माल देख के भी शादी नहीं करनी है। मेरे आका फरमाते हैं जब भी शादी करनी है वलाकिन तज़व्वजूहुन्ना लिदीनिहिन्ना, जब भी रिश्ता करना है तो दीन दे के रिश्ता करना है, दीन देख के रिश्ता करना है कि लड़का कितना दीनदार है, लड़की कितनी दीनदार है, इनके अखलाक कैसे हैं, इनकी आदतें कैसी हैं, इनके अतवार कैसे हैं, इनके नज़रियात कैसे हैं, इनका उठना बैठना कैसा है, क्या वो नमाज भी पढ़ता है कि नहीं, वो रोज़ा भी रखता है कि नहीं, वो हुकूकुल्लाह भी पूरे करता है कि नहीं, वो हुकूकुल इबाद भी पूरे करता है कि नहीं। फरमा माल दे के नहीं, हुस्न दे के नहीं, बुनियादी तौर पे दीन देखना है कि वो कितना दीनदार है या वो कितनी दीनदार है। अगर वो दीनदार होगी, उसकी सीरत अच्छी होगी, उसका अखलाक अच्छा होगा, तो यकीनन उसके माल के ऊपर भी शरीयत के पैरे होंगे, उसके जमाल के ऊपर भी शरीयत के पैरे होंगे। इसलिए दीन दे के शादी करनी है। और आज वजह यह है कि हम माल को बुनियाद बनाते हैं, हम ख़ानदान को बुनियाद बनाते हैं, हम जमाल को, हुस्न और जमाल को बुनियाद बनाते हैं, जिसकी वजह से कल प्रॉब्लम्स होती हैं, कल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम ये नहीं देखते कि इसका अखलाक कैसा है, इसका किरदार कैसा है, इसकी सीरत कैसी है। इसलिए जमाल और माल देख के नहीं, बल्कि उसका नामा अमाल देख के शादी करो, फिर सारी ज़िंदगी परेशानी नहीं होगी। मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बंदा खुशबख्त है, खुशबख्ती है उस बंदे की कि जिसके पास 3 चीज़ें आ जाएं, जिसके पास 3 चीज़ें आ जाएं, वो खुशबख्त है वो बंदा। मेरे आका फरमाते एक अच्छा घर हो, दूसरी अच्छी सवारी हो, और तीसरी मेरे आका फरमाते नेक बीवी हो, अच्छी बीवी हो। मेरे आका फरमाते हैं ये उस बंदे की खुशबख्ती है जिसके पास ये 3 चीज़ें जमा हो जाएं। तो मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना फरमाते हैं दुनिया साजो सामान है, दुनिया के अंदर बेशुमार नेमतें। मेरे आका फरमाते हैं सबसे बेहतरीन जो मता है वो सालिहा बीवी है, नेक बीवी है। और नेक बीवी की तारीफ़ ये की गई कि जिसे शोर देखे तो खुश हो जाए, जिसे शोर देखे तो खुश हो जाए, और शोर उसे हुक्म दे तो फ़ौरन फर्माबरदारी करे, उसके हुक्म की इताअत करे। जब शौहर अपने घर से चला जाए तो वह शौहर के माल की भी हिफाजत करे और अपनी और शौहर की इज़्ज़त की भी हिफाजत करे। मेरे आका फरमाते अगर ऐसी औरत मिल जाए तो ये इंसान की खुशबख्ती है। इसलिए मेरे आका हुज़ूर के गुलामा जब भी रिश्ता करो, रिश्ता दो
तो बुनियादी तौर पे दीन देखा करो। जब दीन देख के, अखलाक देख के, किरदार देख के, सीरत देख के तुम रिश्ते करोगे, कल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कल सारी ज़िंदगी तुम्हारी अजीरन नहीं बनेगी, मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उन लोगों के लिए भी पैगाम अर्ज़ करता चलूँ कि जो लोग बुनियादी तौर पे दीन देखते हैं, अखलाक देखते हैं, किरदार देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दीनदार लड़की से शादी करते हैं, दीनदार लड़के से शादी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसकी भी बेशुमार वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी इंसान बनाए ना, तो हर इंसान की एक अलग सोच है, हर इंसान की अलग फितरत है, हर इंसान की अलग आदत है। और फिर माहौल का भी असर होता है, तालीम का भी असर होता है, तरबियत का भी असर होता है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों उनके अंदर जितने भी लीडर हैं, आप देखें हर एक के नज़रिया मुख्तलिफ, हर एक की सोच मुख्तलिफ है, या एक ही पार्टी के चंद अरकान हो, हर एक की सोच मुख्तलिफ है। इसी तरह मजहबी तबके के अंदर देख लें, एक ही मसलक के उलमा हो, सबकी राय नहीं मिलती, उन इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है, कुछ मामलात में, कुछ तहकीकात में इख्तिलाफ ज़रूर होता है। इसी तरह एक घर में एक बाप की औलाद होती है, एक माँ की औलाद होती है, लेकिन उनकी भी आदतें मुख्तलिफ होती हैं, उनके भी अखलाक मुख्तलिफ होते हैं, उनके भी किरदार मुख्तलिफ होते हैं, उनकी सोचें और नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं। तो जब आप खुद अंदाज़ा करें कि जब हर तबके के अंदर, हर शोबे के अंदर, और एक बाप की औलाद दो सगे भाई हों, उनकी आदतें नहीं मिलती, मुख्तलिफ नज़रियात रखते गए, तो जब एक बाप की औलाद हो वो एक जैसी नहीं होती, तो जिस लड़के को आप दूसरे ख़ानदान से लेकर आ रखे गए, दूसरे घर से लेकर आ रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो पूरी 100% आपके नज़रिए के मुताबिक होगी, या उसकी आदतें आपसे मिलती होंगी, उसके अखलाक आपसे मिलते होंगे, उसकी सारी बातें आपसे मिलती होंगी। यकीनन ये मामला डिफरेंट होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर तब्दीलियाँ ज़रूर होती हैं। तो इसलिए याद रखना, हर इंसान में खूबियाँ भी होती हैं, हर इंसान में खामियाँ भी होती हैं, हर इंसान में खूबियाँ होती हैं, हर इंसान में खामियाँ होती हैं। मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना ने फरमाया कि अगर तुम्हें अपनी बीवी की कुछ आदतें बुरी लगती हैं, पसंद नहीं है, तो फरमा फिर सोचो कुछ आदतें तो वो होंगी ना कि जो तुम्हें पसंद है। अगर कुछ आदतें ना पसंद हैं, पसंद नहीं है, उसके कुछ बातें पसंद नहीं है, उसके कुछ मामलात पसंद नहीं है, तो कुछ बातें तो होंगी ना जो आपको पसंद होंगी। लिहाजा जो पसंद हैं उनको देख के जो नापसंद है उनको दरगुजर कर दिया करो, उनको माफ़ कर दिया करो, उनको पसे पूछ डाल दिया करो। जब आप अपनी बीवी की नापसंद बातों को, नापसंद आदतों को इग्नोर कर दोगे, माफ़ कर दोगे, वो आपकी नापसंद बातों को, नापसंद मामलात को जब इग्नोर कर देगी, फिर रिश्तों के अंदर दरारें नहीं पड़ेंगी, फिर इख्तलाफात नहीं पैदा होंगे, फिर दूरियां नहीं पैदा होंगी, फिर नफ़रतें पैदा नहीं, फिर मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। और फिर आप देखें कि ये रिश्ता इतना नाजुक रिश्ता है कि खालिक कायनात जल्ल शानहू ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस रिश्ते की अक्कासी फरमाई है, इस रिश्ते को बयान फरमाया है। रब्बुल आलमीन फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। फरमाइए बीवियाँ तुम्हारा लिबास हैं, तुम इनका लिबास हो। बीवियाँ तुम्हारा लिबास हैं, तुम इनका लिबास हो। सारे समझदार बैठे, पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग बैठे। आप जानते हैं कि लिबास किसे कहते हैं? लिबास वो होता है जिससे इंसान जिस्म को ढांपता है, जो जिस्म को ढांपता है। और लिबास का मकसद क्या होता है? ताकि एक जिस्म बापर्दा हो जाए। लिबास का मकसद होता है ताकि जिस्म बापर्दा हो जाए। जिस्म के वो हिस्से जिनको ज़ाहिर करना इंसान मुनासिब नहीं समझता, या जिनको ज़ाहिर करना जायज़ नहीं है, या जिनको ज़ाहिर करते हुए शर्म महसूस करता है, तो लिबास उन आज़ा को छुपा देता है। इसी तरह जिस्म के अंदर जितने भी नक्स होते हैं, जितने भी ऐब होते हैं, जितनी भी खामियां होती हैं, लिबास का मकसद होता है वो उन खामियों को ढांप देता है, उन ऐबों को ढांप देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस रिश्ते को समझाया। फरमाया समझो कि ये वो रिश्ता है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। बीवियाँ तुम्हारा लिबास हैं, तुम अपनी बीवियों का लिबास हो। मतलब ये है तुम्हारे अंदर भी हज़ारों ऐब होंगे, तुम्हारे अंदर भी हज़ारों खामियाँ होंगी, तुम्हारे अंदर भी हज़ारों कताइयाँ होंगी, तुम्हारी बीवी के अंदर भी हज़ारों कताइयाँ होंगी, हज़ारों खामियाँ होंगी। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप दूसरों को बताते फिरो, आप चौक के अंदर जाकर बयान करते फिरो, आप अपने दोस्तों और बीवी अपने सहेलियों को बताती फिरे। फरमाया नहीं, तुम एक दूसरे के साथ लिबास की माने दो। और जिस तरह लिबास अपने जिस्म के खामियों को छुपा देता है, ऐबों को छुपा देता है, फरमाया इसी तरह ये वो रिश्ता है जो लिबास की मानद है। और जब तुम्हारा एक ताल्लुक जुड़ गया है, तुम्हारे अंदर निकाह हो गया है, अब तुम्हारा ये फ़र्ज़ है तुम अपनी बीवी के ऐब के ऊपर पर्दा डालो, और बीवी का ये फ़र्ज़ है वो अपने शोहर के ऐबों के ऊपर पर्दा डाले। तो
तो जब बीवी शौहर की खामियों पर, ऐबों पर पर्दा डालेगी, शौहर अपनी बीवी की खामियों के ऊपर पर्दा डालेगी, तो फिर मसाइल नहीं बनेगी, फिर परेशानियां नहीं बनेगी। जब ससुराल तक बातें नहीं पहुंचेगी, जब भाइयों तक, बहनों तक बातें नहीं पहुंचेगी, जब खाला और मामों तक, फूफियों तक बातें नहीं पहुंचेगी, जब दूसरे लोगों तक बातें नहीं पहुंचेगी, तो मसाइल फिर खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। और मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना की बारगाह के अंदर कुछ मर्द भी बैठे हैं, कुछ औरतें भी बैठी हैं। हज़रत अस्मा बिन यजीद आका हुज़ूर की बारगाह में आप फरमाती हैं कि मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना ने फरमाया, कुछ मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवी के साथ गुजरी हुई बातों को जाकर दूसरों को बताते हैं, अपनी बीवी के साथ गुजरी हुई बातें, गुजरे हुए वाक़यात दूसरों को जाकर बयान करते हैं। और कुछ औरतें ऐसी हैं कि जो अपने खावंद के साथ जो नाज और न्याज की बातें होती हैं, खलवत की बातें होती हैं, पर्दे की बात होती हैं, वो जाकर अपनी सहेलियों को, दूसरी औरतों को जाकर बताती फिरती हैं। जनाब अस्मा बिन्त यजीद फरमाती हैं, सारे सहाबा खामोश, सारी सहाबियाँ खामोश थी। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वाकई ये बात सच है, कुछ औरतें भी ऐसा ही करती हैं और कुछ मर्द भी ऐसा ही करते हैं। अब सुनो, मेरे आका हुज़ूर ने अगला जुमला क्या इरशाद फरमाया। मेरे आका हुज़ूर ने फरमाया, वो शैतान होते हैं जो रास्ते के अंदर गुजरते हुए अपने मादा शैतान से मिलते हैं और लिपट जाते हैं और लोग उनका तमाशा देखते रहते हैं। वो शैतान होते हैं जो अपनी मादा शैतान से मिलकर उससे लिपट जाते हैं और लोग उनका तमाशा देखते रहते हैं। मतलब क्या है, आका हुजूर बयान वाज़ेह फरमाना चाहते थे कि अपनी बीवी के राज को राज रखना है, अपने शौहर के राज को राज रखना है, दूसरों को नहीं बताना है। अगर राज की बातें दूसरों को बता दोगे, अपने दोस्तों को, सहेलियों को बता दोगे, तो हम जाकर रिश्तेदारों को बता दोगे, उन्होंने तो तालियां ही बजानी है, उन्होंने तो खुशी मनानी, याद देखो फलां लड़की ऐसी है, और फलां लड़का ऐसा है, और फलां लड़की को शौहर ऐसा मिला है, और फलां बंदे को बीवी ऐसी मिली है। लोगों ने तो मजाक ही उड़ाना है, लोगों ने तो हल तो करना नहीं है मसला हल तभी होगा जब आपस में मिल बैठ के मसले को हल करेंगे। हर चीज़ का हल मौजूद है। इसलिए शौहर को चाहिए कि बीवी के ऐबों के ऊपर पर्दा डाले और बीवी को चाहिए कि शौहर के ऐबों के ऊपर पर्दा डाले। उसकी वजह यह है कि हर एक में कमज़ोरियाँ हैं। अगर बीवी में कमज़ोरियाँ हैं तो शौहर में भी हैं, अगर शौहर में कमज़ोरियाँ हैं तो बीवी में भी कमज़ोरियाँ हैं। इसलिए शौहर बीवी की कमज़ोरियों को दरगुजर करे और बीवी शौहर की गलतियों को, कमियों को, कमज़ोरियों को दरगुजर करे। शौहर बीवी की कुताइयों को माफ़ करे और बीवी शौहर की कुताइयों को माफ़ करे, तो फिर मोहब्बतें पैदा होंगी, फिर नफ़रतें पैदा नहीं होंगी, फिर मसाइल ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ पर एक बात और भी अर्ज़ करता चलूँ। अब देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मर्द के जिस्म की जो साख्त बनाई है, जो जिस्म की साख्त बनाई है वो एक अलग है, और जो औरत के जिस्म की साख्त है वो अलग है। जब जिस्म मर्द का और औरत का एक जैसा नहीं है, औरत की सूरत और है, मर्द की सूरत और है, तो आप कैसे ये तवक्को रख सकते हैं कि औरत की सोच मर्द की सोच के साथ मिल जाएगी, औरत की आदतें मर्द की सोच के साथ मिलेंगी, औरत के मामलात मर्द के मामलात के साथ मिलेंगे? ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जब उसकी जिस्मानी बनावट मुख्तलिफ है, उसकी सोचें भी मुख्तलिफ हैं। और शरीयत तो ये कहती है कि औरत को जो अल्लाह ने अकल दी है वो मर्द के मुकाबले में निसफ़ अकल दी है। अल्लाह ने औरत के मुकाबले मर्द को डबल अकल दी है। तो जब उसकी सोच ही आपकी सोच से आधी सोच है, तो आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि उसकी सोच आपकी सोच से मिल जाएगी? ऐसे नहीं हो सकता। जब सोचें मुख्तलिफ हैं, जब जिस्म मुख्तलिफ है, तो नज़रियात भी मुख्तलिफ, फिर इख्तलाफात होते रहेंगे। ये इख्तलाफात नहीं हो सकते, ख़त्म नहीं हो सकते हैं, थोड़े बहुत इख्तलाफात होते रहते हैं मियाँ बीवी के दरमियान। इसलिए तुम्हें चाहिए कि एक दूसरे की कमज़ोरियों को, एक दूसरे की कताइयों को दरगुजर करो, फिर मोहब्बतें पैदा होंगी, फिर प्यार पैदा होगा, फिर ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। और चाहिए कि तुम्हें अपने शौहर की अच्छाइयों को बयान करना है, ताकि शौहर की दिल आज़ारी ना हो, बल्कि उसका दिल खुश हो जाए, उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाए। इसी तरह मर्द को भी चाहिए कि औरत की खामियां बयान न करे, औरत की खूबियां बयान करे। अगर कोई गलती करती है उसे समझाए, अच्छे तरीके से समझाए, ताकि वो दोबारा गलती न करे। लेकिन अगर गलती कर देती है उसको दरगुजर करे और उस गलती को बयान न करे, उसकी खूबियाँ बयान करे। जब उसकी खूबियाँ बयान करेगा, जब वो कोई अच्छा काम करेगी, उसकी तारीफ़ करेगा, तो यकीनन बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा होगी। तो ये मोहब्बतें फिर इसी तरह ये इस रिश्ते को लेकर चलेंगी, फिर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, फितने फसाद नहीं होंगे, फिर तलाक तक नौबत नहीं पहुँचेगी, फिर तलाक की शरह बढ़ेगी नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझ बूझ की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।